नमस्कार भाइयों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आपको पता ही चल गया, सबको पता चल गया कि यूजीसी के नियम को रोक दिया गया और बहुत ही टिप्पणी भी की गई, बहुत सारी टिप्पणियां भी की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है, जो आपने सभी वीडियो में जान लिया होगा, देख लिया होगा, कि भाई साहब आपने ये रूल लाया कैसे, क्या किसी ने पढ़ा नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि आप क्या पीछे लेके जाना चाहते हो। अमेरिका का भी एग्जाम्पल आया और क्या क्या घटा। लेकिन इससे इतर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो सभी जगह पता चली गया कि भाई स्टे कर दिया गया है, लेकिन इसका अब क्या क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, क्या क्या हो सकता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी का जो चल रहा था, अभी पूरा मैटर विवाद चल रहा था, इस पर सभी ने लिखा था, सभी ने बोला, वीडियो बनाया। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया था और उस पर बहुत सारे, मतलब आज से 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था यूजीसी पे, और आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक पे जाके देख लीजिएगा, पीछे जा करके। तो उस पर जब मैंने बोला था तो उस पर कहा था कि भाई ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा विभेद बढ़ाता है। और एक चीज़ आपने देखा होगा, गौर किया होगा, कि इसका जो विरोध करने वाले लोग थे, तो जैसे कि होता है ना कि अगड़ा पिछड़ा कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था कि अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप न्याय के सिद्धांत के खिलाफ काम कर रहे हो। मतलब अगर किसी को, मैंने उसमें भी कहा था, उस वीडियो में भी आप सुनोगे तो मैंने उसमें भी कहा था कि इसमें ना ये दिया गया है कि भाई साहब अगर कोई निर्दोष नहीं है तो उसको पहले ही निर्दोष मान लिया गया है। जबकि संविधान में बार बार और बहुत अच्छे तरीके से कहा गया और बार बार इसका प्रयोग हर जगह किया है। जो यूजीसी वाला था, इसमें था कि 100 निर्दोष हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दोषी नहीं पकड़ा जाए। यूजीसी का जो ये अभी नियम था ना, ये सीधे उल्टा था। और संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान, हमारा कानून जो पुराना, जो पहले से चला आ रहा है, जिस पे हम लोग मानते हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि 100 अपराध ही छूट जाए कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात की जाती है। तो यूजीसी साफ उलट था। हम लोग इसी का सभी विरोध कर रहे थे, इसी पे बात कर रहे थे सभी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात बोल दी। और इसमें साथ में ये भी हमने कहा था, आपने सुना होगा, देखा होगा, और सारे लोग भी यही बोल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कहा था, सभी लोग यही बोल रहे थे कि भाई साहब ये आप ना कॉलेज में क्या कर रहे हो ना, कि कॉलेज में सभी लोग कॉलेज से होकर के ही आगे आए। जिसने कॉलेज किया है या जो कॉलेज कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि कॉलेज जाने के बाद क्या होता है ना, आप ये नहीं देखते कि कौन लड़का है। आपके बगल में भी कोई बैठ रहा है, हो सकता है आप उसके साथ दोस्त बन जाते हो, रहते रहते किसी और के साथ दोस्त बन जाते हो। ये नहीं देखते कि अच्छा क्या सरनेम है, क्या जाति है, किस तरह का, मतलब कहाँ किस परिवेश से आया, अमीर है, गरीब है, कुछ नहीं देखते। कॉलेज में सब बराबर हो जाते हैं, वहाँ अमीर गरीब भी नहीं देखते, वैसे में दोस्ती हो जाती है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल अलग अलग होते हैं, लेकिन आप 80 से 90% देखोगे ऐसे ही माहौल होता है कि सभी की सभी से इस तरह की दोस्ती होती है, ग्रुप बन जाता है। ग्रुप में ये जात और ये सब नहीं होता, लेकिन आप वहाँ जात लेके आने वाले थे, जात को वहाँ शामिल कर रहे थे, क्योंकि जब सवर्ण को आप वहाँ पे अलग कर रहे थे कि भाई वो तो किसी से बात भी नहीं करता। तो इस पर पहले भी बात हो चुकी है, तो ज़्यादा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, बहुत ही अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई अमेरिका की तरह इस पर मत कीजिए, क्योंकि अमेरिका में जैसे होता था ना कि गोरों के लिए अलग स्कूल, कालों के लिए अलग स्कूल, वैसे आप मत कीजिए कि सवर्ण के लिए अलग स्कूल हो जाएगा और अदर जो कास्ट है उनके लिए अलग स्कूल कॉलेज हो जाए। और समाज, सबसे बड़ी बात तो, आश्चर्य वाली बात तो ये, जो सरकार लगातार जीतती रही है और इस बात के लेके मतलब हमेशा से प्रगाढ़ की अपने आप को, अपनी विचारधारा सबके सामने जो दिखाया कि भाई बटोगे तो कटोगे, एकजुट हो जाओ, हिंदुओं अलग मत हो। इसी बीच में आप देखें कि बहुत सारे जो है सनातन के गुरुओं ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया कि भाई बटना नहीं है किसी को। आपने देखा बागेश्वर बाबा ने तो पद यात्रा निकाली थी हिंदुओं को जोड़ने के लिए। अभी भी जो है मतलब सनातन जो एक दीपांकर जो स्वामी हैं, वो निकाल रहे हैं हिंदुओं को, कहते हैं भाई जात पात में बटना नहीं है, एक हो जाओ। और यहाँ सरकार ने सीधे सीधी, पता नहीं किस मूड में थी। कभी कभी नहीं होता कि आदमी जो है अचानक से कुछ दिमाग में भ्रम सा आ जाता है, या कोई जाल, माया जाल फेंक दिया जाता है और आदमी के सुध बुध खो जाता है। कुछ लगता है वैसा ही था क्या? मोदी सरकार ने सोचा नहीं, एक बार भी पढ़ा भी नहीं क्या? लेकिन पता नहीं, जो बहुत सारे जो सोर्सेस से जो पता चला है
कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जब मीटिंग में गई तो सबने ये देखा कि जब ओबीसी वाला मैटर नहीं था इसमें, इसके ड्राफ्ट में जब ओबीसी वाला मैटर नहीं था, तो ओबीसी वाला मैटर कहाँ से डाला गया? इसका मतलब पक्का है कि भाई ओबीसी को डाल देते हैं ना, ओबीसी वाला अगर डाल देते हैं इसमें तो क्या होगा, ओबीसी वाला वोटर हमारे पक्ष में आ जाएगा। हम तो ये कह के अपने प्रचारित करेंगे, देखो तुम्हारे लिए मैंने आरक्षण में कितना बड़ा दिया, कितना बड़ा हमारा योगदान है आरक्षण के लिए। और साथ में किसी ने कह दिया कि अरे इस तरह का अगर आप करेंगे कि भाई अगर किसी ने गलत शिकायत कर दी तो उस पर सजा करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो शिकायत करने वाला है उसे लगे कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला जो पैसे के बल पे मुझे ही गलत साबित कर दे, तो उल्टा हम ही जो है फंस जाएंगे। मतलब प्रताड़ित भी हुए और शिकायत हमने किया तो उल्टा हमें ही सजा दी जा रही है। तो भाई इस मंशा से जो है मतलब ये वाला क्लॉज जो है इसी को हटा दो। अब दूसरी बात ये हुई थी इसमें कि सवर्ण पे आरोपी बनाना था, जिस पे था सवर्णी, अधिकतर जनरल कास्ट वाले ही अधिकतर इसमें दोषी साबित होने वाले थे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को इनमें पूरी तरह से छूट दी गई थी। तो जो मतलब ठीक है, एससी वाले एसटी पे लगाते, एसटी वाले जो है मतलब ओबीसी वाले पे लगाते, तो ऐसे करके आगे बढ़ता। लेकिन फिर भी उनके जो है एक अधिकारी जो है समिति में होते। कहने के लिए तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि भाई वहां पे जो डीन जो है या जो प्रिंसिपल हैं वो तो सवर्णी अधिकतर होंगे, तो वो तो उसमें होंगे। लेकिन कोई ये सही नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे कि डीन या जो प्रोफेसर जो है, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं वो ओबीसी और इन्हीं से हो। जब इसमें ओबीसी शामिल है तो ओबीसी और एससी एसटी से हो, तो फिर उनकी जो है वो मान्यता भी सही होता है कि भाई एससी एसटी जो विशेषकर शामिल किया गया था उस समिति में होने वाले, वो भी हो जाता, यानी सवर्ण नहीं होता। यानी जिसको कि मतलब मुकदमा लड़ना है, जिसके खिलाफ आरोप होता है, तो कोर्ट में भी बात होती है कि जब आप पे आरोप लगा है तो आरोप लगा है तो आपके भी एक वकील होंगे और एक विरोधी के भी वकील होंगे, यानी दोनों को अपना पक्ष रखने का दिया जाता है। यहाँ तो आपका कोई पक्ष रखने वाला नहीं था। आप अपील करके क्या करेंगे? आपको तो सीधे दोषी के लिए सुनवाई होती। तो इस तरह की बात आई थी। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन पता नहीं सरकार में क्या आया था, सरकार ने क्या सोच के इसको किया था। ये भी नहीं सोचा कि जिस चीज को आप रोकना चाहते थे, जिस चीज को आप एकजुट करना चाहते थे, जो आपने इतने सारे अच्छे काम किए, उसको ऐसे कैसे कोई खराब कर सकता है। लेकिन अगर आज ही बात हुई थी मेरी, तो उसमें बात ये चल रही थी कि भाई बीजेपी के कुछ लीडर के साथ क्या होता है ना कि लास्ट के समय में कि कुछ नयापन करने के फेर में, कुछ अपने आप को सेकुलर, पता नहीं लास्ट में बीजेपी में भी जो लीडर्स होते हैं ना उनमें भी सेकुलर की बातें आ जाती है, सेकुलर वाली बात। अब वाजपेयी जी को लो, वाजपेयी जी के लास्ट के कार्यकाल में जब अपना जो 2004 वाला कार्यकाल था ना, उसमें एक इंडिया साइन आया था। इंडिया साइन के प्रचार के समय ना प्रमोद महाजन हुआ करते थे उस समय, उन्होंने इंडिया साइन वाली बात की थी। और उस समय ना न्यूज में आता था, अगर न्यूज का उस समय का आप अगर एक कहीं से आपके पास टेलीकास्ट या कुछ मिल जाए तो आप उसमें देखेंगे कि उस समय कहा जाता था कि बीजेपी में दो झंडा का दो कलर होता है ना, एक भगवा होता है, एक थोड़ा सा ग्रीन पार्ट भी है। तो कहा गया था कि उस समय ग्रीन पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी उस समय भी तुष्टीकरण की बात आने लगी थी। मतलब सोचो, न्यूज में इस तरह की बातें आने लगी थी। तो मतलब ऐसा होता है। और 2004 में आपने देखा यशवंत सिन्हा वाला जो प्रकरण है, आप झारखंड वाले में बीफ वाला मैटर जो था, जिसके कारण से कि बिहार झारखंड में जो बीजेपी की जो गत हुई थी, एक वो भी कारण था। हालांकि ये था कि चलो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि बीजेपी जीत रही है, वो अलग मैटर था। लेकिन झारखंड में जो कारण था ना, वो यशवंत सिन्हा मैटर बहुत बड़ा मैटर था। तो मुस्लिम तुष्टीकरण उस समय आया। बाद में उनके बाद जब अगले अध्यक्ष यानी कि जो आडवाणी जी थे, जो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे बीजेपी की तरफ से, हालांकि वो बन नहीं पाए, वेटिंग ही रहे, वो जाते हैं पाकिस्तान पे जिन्ना की मनार पे जाके जिन्ना को बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, बहुत बड़ा व्यक्ति घोषित कर देते हैं। हुआ क्या परिणाम? मतलब लास्ट में उनके भी मन में सेकुलर वाली बात आई ना। आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो ना, जिस चीज को आप मानते नहीं हो उस चीज को अवॉइड करो ना। लेकिन उनके कारण भी क्या हुआ कि उस समय जो है आडवाणी जी का सारा विरोध हो गया। फिर उस समय फायर ब्रांड नेता थे मोदी जी, तो मोदी जी आए।
अब देखिए अभी क्या हो रहा है, ये तीसरा टर्म चल रहा है और तीसरे टर्म में ये अचानक से जो सबको एकजुट करने की बात थी वहां जाति वाली बात, जहां बीजेपी हमेशा से बात करती रही कि जाति प्रथा को तोड़ना है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबका अधिकार सबका विकास वाली बात करती रही, वो अचानक से जो है मतलब ये तोड़ फोड़ में, ऐसे तोड़ फोड़, इतना विभेदक, ये तो मंडल कमंडल वाली बात हो गई जो बीपी सिंह के समय में हुआ था। उसमें भी जो है आरक्षण की बात करके ऐसा बांटा गया। आरक्षण तो ऐसा नहीं है ना कि SC ST को आरक्षण नहीं मिल रहा था, बहुत पहले से मिल रहा था, लेकिन 1990 में ऐसा क्या हुआ कि OBC को आरक्षण दे करके और इस तरह से भड़काया गया कि सवर्ण से एकदम सीधे विरोध में आ गया, लालू यादव वाले भूरा बाल साफ करो, ये वो बहुत सारी आ गई। बीपी सिंह तो खत्म हो गए, लालू यादव मुलायम सिंह जैसे लोग चमक गए आरक्षण की वजह से, उस आरक्षण की वजह से। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नहीं चमके थे ये लोग ज्यादा, हाँ उभरे थे छात्र नेता के रूप में, लेकिन असल उभार जो है ना इनका, ये बीपी सिंह के समय में हुआ। उसके बाद आप देखिए दलितों के मसीहा तो गरीबों के मसीहा, और मसीहा कैसे भ्रष्टाचार करते रहे। विकास हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उभार हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं, उभार तो उनका आरक्षण से ही हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं उभार हुआ। उभार कैसे हुआ, यादव है तो यादव का उभार कर दिया, जैसे लालू यादव है तो यादवों का उभार हो गया। उसी तरह मुलायम सिंह के समय मुलायम सिंह के यहाँ के यादव का उभार हुआ था। वो तो ठीक है कि मायावती आए तो कुछ दलित लोग भी उभरे, तो सबने अपनी अपनी जाति को उभारने का काम किया, ऐसे तो ऐसे हुआ है। और अब जाके ये मोदी जी के समय में ये हो गया जातिवाद, इस तरह की जातिवाद। अब इसमें ना दो चीज दिखता है, अगर आप सही से ध्यान से देखें ना, दो चीज दिखता है जो मैं देख पा रहा हूँ। देखो, एक तो हो सकता है कि मोदी जी देख भी रहे हो लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि ठीक है तुम्हें हैंडल करना है, तुम लोग कैसे हैंडल करते हो वो देखने की बात है। मोदी जी ने एक बार देखा कि भाई ठीक है कमेटी बन रही है, कमेटी में बड़े बड़े लोग हैं, सब मिलकर के निर्णय लेंगे। एक होता है ना कि भाई ठीक है हम ऐसे बना रहे हैं, OBC को भी इसमें डाल रहे हैं, और ये नहीं बताया कि अच्छा ठीक है हम इसको निकाल रहे हैं या वो कर रहे हैं, मतलब एक ज्यादा कुछ नहीं, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है तुम लोगों ने किया, मिलकर के किया होगा, कमेटी ने मिलकर के तो सही कर लिया होगा, सब पढ़े लिखे लोग थे। सोचिए आप, उसमें बांसुरी स्वराज हैं, संबित पात्रा हैं और रविशंकर प्रसाद वकील हैं। वकील लोग भरे हुए हैं भाई, बांसुरी स्वराज भी वकील है, रविशंकर प्रसाद भी वकील हैं, बड़े बड़े वकील। तो ये लोग ने सही से सोचा होगा भाई कानून की बात है, तो इन्हें सही से अपना सब कुछ किया होगा। तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है चलो ओके, और वो ओके कर दिया गया होगा। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मोदी का सपोर्ट करता हूं तो भाई इसलिए बोल दिया। भाई मैं पहले भी बोला है कि अच्छा काम होगा तो मैं सपोर्ट करूंगा, बुरा काम होगा तो मैं उस पर बोलूंगा। पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा। हाँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पे विश्वास नहीं करता, सही बताऊं तो। क्योंकि एक होती है ना कि उसकी राजनीति कहीं से इस तरह की राजनीति दिखती नहीं है कि जिसे कि सपोर्ट किया जाए। बीजेपी की अभी तक दिख रही थी कि चलो ठीक है कम से कम देश की तो बात कर रहा है, तोड़ने की बात तो नहीं कर रहा। भले ही हमें फायदा हो ना हो, उससे कोई मायने नहीं लगता। वैसे भी कौन किसको फायदा देता है, कोई पार्टी किसी को फायदा नहीं देती, वो अपने अपने पक्ष में बात करती है, अपने लिए फायदा लेती है। लेकिन कम से कम देश का तो विकास होने की बात थी ना, इसीलिए उसका सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ये जो थी ना, ये तोड़ने की बात है। तो हाँ, मैं बात से भटक रहा था। तो उसमें क्या था कि आप देखें कि दो चीजें हुई थी इस समय। एक तो पहले मैंने जो घटना बताई कि ये हो सकता है, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये वही हैं जो अमित शाह के दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनके आसपास चलते हैं, बहुत ही विश्वास पात्र हैं। और कहा जा रहा था कि हो सकता है ये बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। रविशंकर प्रसाद भी हो सकते थे, हालांकि ऐसा था नहीं, बहुत दिन से उन्हें बाहर निकाला गया था, मंत्रिमंडल से बाहर थे। लेकिन
धर्मेंद्र प्रधान के बारे में था कि वो आ सकते थे, अध्यक्ष बन सकते थे, और नितिन नवीन अभी अभी अध्यक्ष बने। अगला चुनाव बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के साथ मिलकर के इस चीज को जानबूझ के एक हटवाया, जिससे कि एक बवाल हो। क्योंकि देखो, ये जब विवाद उठा था ना, तो मीडिया को कवर किया गया था। मीडिया ने 10 दिन के बाद उठाया, जब सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बवाल मच गया, लोगों ने इस पे बोलना शुरू किया। अगर मान लो सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं उठी होती, लोगों ने इसे नहीं देखा होता, सही से नहीं पढ़ा होता, कुछ लोगों ने कि ठीक है पास हो गया, सरकार ने लाया तो ठीक ही लाया होगा, अगर ऐसा रहता तो मीडिया पे भी बात नहीं उठती। तो ये बात जब लागू हो जाता और चलने लगता, उसमें जब कोई एक नया घटनाक्रम होता, तब जाके इस पे विवाद होता कि ये क्या हुआ, तब जाके होता, या फिर एकदम चुनाव के आसपास जाकर के होता, तब सोचो क्या होता। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इसमें चाल भी हो सकती है कि देखते हैं कैसे होता है, कि इस तरह के विवाद कर दो, देखते हैं फिर कैसे नितिन नवीन जो संभालते हैं। क्योंकि देखो, गुटबाजी तो चलती है हर एक जगह, कोई भी जिलस हो सकता है, मैं ये पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इंसानी स्वभाव है, ये हो सकता है। और अगर नहीं है ऐसा, तो भाई साहब क्या था ये, आप कोई एक होता है कि कुल्हाड़ी से मारता है भाई किसी पैर पे या पेड़ पे, आपने भाई अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पे मार दिया है, समझ में नहीं आया। चलो अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना दिया है, मार्च में अब जाके इसका आगे जो है दिया है कि भाई इस पे रखो अपनी बात क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया था डिसीजन इस तरह का कि भाई आपने जो इसमें व्याख्या किया है वो इस तरह से है कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन अब जो विपक्षी हैं, अब वो इसका कैसे करती हैं उपयोग या दुरुपयोग, क्योंकि उनको अभी तक शांत बैठे थे, जितने भी विपक्षी हैं ना वो शांत बैठे हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सभी। तो अब देखना है कि वो कैसे करती हैं। और सवर्ण जो हैं उनके लिए तो एक मतलब अजीब सी स्थिति हो गई। बीजेपी ने जिस तरह काम कर दिया कि अब बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं बनता, कांग्रेस को वो सपोर्ट कर नहीं सकते या अन्य पार्टियों को सपोर्ट कर नहीं सकते, नोटा में जाएंगे या वोट नहीं डालेंगे तो भी वो एक तरह से सपोर्ट ही हो गया। तो ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और अभी भी बीजेपी के पास चांस है कि वो सही स्टेप ले। कम से कम कुछ ना करो ना, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो सही कर दो, और जो दोषी है उसको दोषी की तरह से ट्रीट करो, जात पात ये मत देखो। और जो गलत किसी को जो है दोषी साबित करने की कोशिश करता है, यानी इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान डालो ना। कुछ ऐसी चीजें लाओ जो एक अच्छा हो, समावेशी हो, सबके लिए हो, दुरुपयोग कोई ना कर सके। हाँ, कॉलेज की स्थिति को सुधारने की कोशिश करो, कॉलेज के स्तर को सुधारने की कोशिश करो। केवल जात पात में कितने दिन तक लगे रहोगे भाई? कॉलेज का स्तर तो सुधारो, कॉलेज का स्तर मतलब पढ़ाई का स्तर सुधारो ना। आप इसमें 24/7 का योजना ला के लाए थे भाई साहब, एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए व्यवस्था करो ना, 24 रिसर्च के लिए व्यवस्था करो ना, स्टूडेंट के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हो उस पर करो ना, फैकल्टी कितना अच्छा कर सकते हो, रिसर्च कितना अच्छा कर सकते हो, उसके लिए ग्रांट लो ना कि भाई तुम्हारे यहाँ से कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कोई नया रिसर्च नहीं आ रहा, जिसके पास से रिसर्च ज़्यादा निकल के आ रहे हैं उस रिसर्च वाले को जो है भाई वहाँ ग्रांट कमीशन हो, कुछ पेमेंट ज़्यादा करो, अच्छा करो। कुछ इस तरह का लाओ ना, रिवार्ड लेके आओ ना, रिवार्ड की तरह कि भाई पढ़ाई के लिए ये -40-40 वाला से काम नहीं चलेगा। आपको लगता है? अब पढ़ाई का स्तर ऊंचा करो ना भाई, अपने आप सीट भरे, अगर नहीं है तो उस चीज़ को दूसरे में डाइवर्ट करो ना, उसको आईटी में लाओ, किसी दूसरे रिसर्च में लगाओ कि भाई अगर मानो मेडिकल की सीट नहीं भर रही है प्राइवेट कॉलेज के, तो उस मेडिकल कॉलेज को भाई साहब अब मेडिकल बंद करो, अभी जितने लड़के आ रहे हैं आप या तो दूसरे चीज़ में जाओ, आप मेडिकल हॉस्पिटल खोल लो जो पुराने हैं, या जो भी उपाय आप कर सकते हो अलग कर सकते हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग यूज कर सकते हो तो करो। लेकिन ऐसे फालतू की चीज़ें मत करो -40 का, ये आपके आगे के स्तर को ना, देश के स्तर को गिराएगा। ज़रूरत के समय ना बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति होगी। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए सरकार को, और एक अच्छी पॉलिसी लाओ। एजुकेशन पे तो अच्छी पॉलिसी लाओ, एजुकेशन की बहुत पॉलिसी बहुत ही गंदी है, जिसे सही करना बहुत ज़रूरी है।